और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाटो की चेतावनी पर भारत का बड़ा बयान सामने आ गया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि नाटो ने 100% टैरिफ की धमकी भारत को दी थी, जिसके बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया है और अपने जवाब में उन्होंने कहा कि हमने इस विषय पर रिपोर्ट देखी है और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारे लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना स्वाभाविक रूप से हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रयास में हम बाजार में उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से निर्देशित होते हैं। हम इस मामले में किसी भी दोहरे मापदंड के प्रति विशेष रूप से आगाह करते हैं। We have seen reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. यानी कि एक तरीके से चेतावनी ही कहीं ना कहीं दी गई है कि हमारी जरूरतें यानी कि हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा करना सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है और इसके आगे हम किसी की भी चलने नहीं देंगे। एक तरीके से सांकेतिक चेतावनी इसे कहीं ना कहीं माना जा सकता है। तो भारत की तरफ से अब ये बड़ी बात यहाँ पर इस धमकी के बाद कह दी गई है। आपको बता दें कि नाटो ने भारत, चीन और ब्राजील को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने कहा था कि अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर ब्राजील के राष्ट्रपति हैं तो आपको यह समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार जारी रखने का भारी नुकसान हो सकता है। यानी कि नाटो ये चाहता है कि चीन, ब्राजील और भारत रूस से अपने संबंधों को खत्म कर दे ताकि रूस जंग में आगे ना बढ़ पाए। तो एक तरीके से धमकी जो है वो भारत समेत चीन और ब्राजील को नाटो की तरफ से दी गई थी, लेकिन अब इस धमकी का जवाब अपने अंदाज में भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया है और कहीं ना कहीं जो भारत और रूस के रिश्ते हैं वो एक बार फिर यहाँ पर और मजबूत होते हुए नजर आए हैं। भारत जब से ये जंग चल रही है तब से रूस से ही तेल खरीदता आ रहा है, जबकि रूस पर तमाम जो प्रतिबंध हैं वो लगे हुए हैं और एक तरफ चाहे ट्रंप हो या फिर नाटो, वो अब उन देशों को भी धमका रहे हैं जो रूस से लगातार संबंध बनाए हुए हैं और रूस से व्यापार इस जंग के बीच भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत ने ये एक बार फिर साफ दिखा दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है और हम अपनी शर्तों पर ही काम करते रहेंगे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू कमर साहब, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ पे हमारे पास एक खबर आई कल के जिसमें नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने पैगाम दिया है कि जनाब पैगाम दे दें आप दिल्ली में और बीजिंग में और ब्राज़ीलिया में कि जनाब आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं और अगर आप जो है वो चाहते हैं तो पुतिन को कहें कि हमारे साथ बैठे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? इंडिया तो इतना इम्पोर्टेंट पार्टनर है, लेकिन ये क्यों कहा गया? तो ये जो रट का जो स्टेटमेंट आया, ये उसने वार्निंग दी कि जो मुल्क, ये 3 मुल्क स्पेशली इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को नोट करें, ये ब्रिक्स के भी मेंबर्स हैं, कि इनको ये वार्निंग दी कि अगर आप रशिया के साथ ट्रेड करते रहें, बेसिकली रशिया की अगर आप ऑयल ख़रीदेंगे और उसको, उसकी इकोनॉमी को आप खड़ा रखेंगे जिसके वजह से रशिया मुसलसिल जंग कर सकता है। देखिए, बिटवीन इंडिया एंड चाइना खुद $300 बिलियन का ट्रेड हो जाता है, तो रशिया के लिए काफ़ी आमदनी हो जाती है। तो सेकेंडरी सैंक्शंस अमेरिका के तरफ से लग जाएंगी।
तो ये सेकेंडरी सैंक्शंस इन्होंने नेटो के तरफ से नहीं किया, मतलब नेटो क्या सैंक्शन देगा, सैंक्शंस ये लगने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे। तो उससे एक दिन पहले ये इन्होंने धमकी जो दी कल, मतलब इस लास्ट 24 आवर साइकिल में दी, उससे पहले उनकी जो मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बेजार हो गया हूँ पुतिन के बातों से और मैं सिर्फ 50 दिन का वक्त दे रहा हूँ, अगर इस 50 दिन में अगर सीज फायर नहीं हो जाता तो मैं जो है सो इनके जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और उसने नाम से कहा इंडिया चाइना, इन पे सेकेंडरी सैंक्शन 100% लगा दूंगा टैरिफ पर, 100% टैरिफ। ये दूसरी बार है उन्होंने जो ब्रिक्स को पहले भी कहा था कि इफ दे मूव टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन में 100% टैरिफ लगा दूंगा ब्रिक्स। मुझे लगता है कि ब्रिक्स खटक रही है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा, और वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसा ना कैसा मैं इन पे टैरिफ लगा दूं। अब जहां तक के चाइना का सवाल है, चाइना आई डोंट नो, अभी तक कुछ जवाब नहीं आया, इंडिया के तरफ से भी कुछ जवाब नहीं आया। इंडिया का जो रशिया के साथ ट्रेड है वो $65 बिलियन का है, जो तकरीबन 60-65, अगर आप 2021 में जाके देखें तो सिर्फ $9 बिलियन का ट्रेड था इंडिया और रशिया का। लेकिन अब एकदम 65 से ज्यादा हो गया है, तो तकरीबन $65 बिलियन का इंडिया जो है तो रशिया से तेल खरीदता है और कुछ $1-2 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करता है रशिया को। इंडिया बहुत केयरफुल है इन इट्स एक्सपोर्ट्स। चाइना थोड़ा रिस्की एक्सपोर्ट्स है क्योंकि वो डुअल टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना का जो टोटल ट्रेड है कुछ $250 बिलियन का है। लेकिन अगर आप इंडिया यूएस का ट्रेड देखें वो $130 बिलियन है, एग्जैक्ट डबल है ऑफ इंडिया रशिया ट्रेड। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकी लगाते हैं तो अभी तो इट इज जस्ट ए कमेंट दैट ही मेड, मतलब उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप खुद भूल जाए, लेकिन नेटो वाले इसको चिपक जाएंगे एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू कीप इट अलाइव, क्योंकि उनको चाहिए ये, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बेजार होकर उनकी यूक्रेन पॉलिसी बदल रही है, क्योंकि उन्होंने, अगर आपने देखा होगा, एक हफ्ता पहले आर्म्स सप्लाई जो कर रहे थे टू रशिया वो रुक गया है, और फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो बाइडन ने दिए थे हथियार वो भेज रहे थे, फिर उन्होंने रोक दिया, फिर 2 दिन के बाद फिर अपना रिवर्स कर दिया और कहा कि नेटो कैन बाय द आर्म्स, तो वो हथियार अब नेटो को बेचेंगे और नेटो वो हथियार यूरोप को दे देगा। यूरोप कह रहा है कि भाई ठीक है लेकिन आप थोड़ा चिप इन करें, मतलब ये हथियार हम खुद अपनी तरफ से। तो बेसिकली मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो वोटर बेस है मागा की, उसको बेसिकली धोखा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं नेटो को बेच रहा हूँ, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये नेटो को पैसे दे देंगे, फिर नेटो को हथियार बेच देंगे, अपने ही पैसों से वो अपने ही हथियार खरीदेंगे। तो इस तरह का वो रन अराउंड कर रहे हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा मार्जरी टेलर ग्रीन बोल के जो कांग्रेस वुमन है फ्रॉम जॉर्जिया, उसने इसके खिलाफ सख्त बयान दे दिया कि शी से ये हमारे साथ धोखा है, हमारे साथ तुमने जो प्रॉमिस किया था, लेकिन दोनों प्रॉमिसेस तोड़ दिए, यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, ईरान पे हमला कर दिया। सो ही इज ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस आफ्टर प्रॉमिस। मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन की पॉलिसीज में अब क्या फर्क रहा, यू नो। सो आई थिंक कि ये जो इंडिया के ऊपर है, सी इंडिया हैज टू रियलाइज कि वो चमक निकल गई है, अब जो चाहे वो जो बोल रहा है। लिंडजी ग्राहम ने एक बिल इंट्रोड्यूस की सेनेट में रशिया के सैंक्शंस के मुताबिक, तो वो बिल कहता है कि जो रशिया के साथ तेल खरीदेगा उसके पर हम 500% टैरिफ लगा देंगे, 500%। और सेनेट 100 सेनेटर्स होते हैं हमारे पास, और दूसरे मुल्कों में जैसा राज्यसभा में दे आर वीकर पीपल, जैसा डॉक्टर जयशंकर इज ए सेनेटर इंडिया के, वो राज्यसभा के मेंबर है, वहाँ पे वो कमजोर होते हैं। लेकिन जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं दे आर मोर पावरफुल, वो स्टेट वाइड इलेक्शन जीत के आते हैं, वो ऐसा नॉमिनेट जिस तरह मतलब देयर इलेक्शन इज मच बिगर देन द कांग्रेस के जो आते हैं 6 साल के लिए आते हैं। सो दे आर वेरी पावरफुल पीपल, और 84 ऑफ देम, यानी बाईपार्टिसन सपोर्ट है इस बिल को, यानी 84 सेनेटर्स। अब पिछले हफ्ते या 8-10 दिन पहले सेनेटर कूंज आए थे हमारे प्रोग्राम में लेक्चर देने, तो ही वाज बहुत फख्र से कह रहे थे कि हम 84 सेनेटर्स ने को स्पॉन्सर किया है ये बिल, और उन्होंने नाम लेके कहा कि हम इंडिया और चाइना पर 500%
जो लगा। तो सो व्हाट इट शोज इज, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। तो मैं जब एमबीए करके आया तो आई वाज वन ऑफ दोस इंजीनियर एमबीएस में बहुत डिमांड में था। तो मेरे पास हमेशा जॉब ऑफर्स होती हैं। इट वाज लाइक परपेचुअली, मुझे जहाँ भी जाता था मैं मीटिंग में इधर उधर जॉब ऑफर्स मिलते रहती थी। तो मेरा पहला जॉब था एक बड़ी इंडियन कंपनी के साथ, लार्सन एंड टूब्रो। फिर 1 साल के बाद मैं छोड़ के आई जंप टू अनदर कंपनी। वो तनख्वाह वो काफ़ी ज़्यादा दे रहे थे। तो मेरे साथ एक साहब काम करते थे, उनका नाम था पंचाल। अगर वो सुन रहे हैं तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने मुझे एक राय दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था, मुक्तदर अभी तुम यंग हो और फ्रेश ग्रेजुएट हो, तो अब तुम्हारी प्रॉमिस को देखकर लोग तुम्हें जॉब दे रहे हैं। 2-3 साल के बाद क्या होगा, दे आर नॉट गोइंग टू लुक के कितना स्मार्ट है, कितना बोलता है या क्या से क्या डिग्री की। दे विल वांट टू सी व्हाट यू हैव डन, तुमने किया क्या है। और अगर तुम जॉब स्विच करते रहोगे तो तुमको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्या बताओगे 5 साल के बाद कि मैंने 5 जॉब चेंज किए या कोई प्रोजेक्ट किए। सो आफ्टर सम टाइम दे विल लुक एट योर परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज आर लुकिंग एट इंडियाज प्रॉमिस। अगर इंडिया हमारा एलाई बन गया तो हमारे को 2 मिलियन फौजी मिल जाएंगे चाइना से लड़ने के लिए। अगर इंडिया हमारा एलाई बन गया तो इंडिया विल बाय बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ आवर वेपन्स, F-35 खरीदेगी, ये खरीदेगी, वो खरीदेगी। ठेंगा ले रहा है इंडिया। क्या बेचा है? एक $3 बिलियन के ड्रोन्स बेचे और कुछ नहीं इंडिया को, अमेरिका ने। वो जाके रफाले खरीद रहा है इंडिया। So what has happened suddenly is कि मे बी दे आर लुकिंग एट इट एंड सेइंग कि प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस के बेसिस पे हम कब तक इंडिया को बर्दाश्त करते रहे। पिछले 3 साढ़े 3 साल से इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है। सो आई हैव ए फीलिंग कि वो शाइन जो थी प्रॉमिस की